तो आप सबको नमस्कार और आप सबको जय मसीह। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण बात पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। क्या बाइबल को बेचना बाइबल में पाप है? क्या कोई व्यक्ति अगर जो बाइबल को बेच रहा है तो क्या वो पाप कर रहा है? क्योंकि बाइबल के अनुसार जो पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है, अर्थात उसे नरक जाना पड़ सकता है। क्या बाइबल बेचने वाले सारे लोग नरक में जाएंगे? दोस्तों, 2 दिन पहले मैं एक वीडियो को देख रहा था। वो ये चैनल देख लीजिए, शमुएल माइकल नाम से चैनल है और वो अंकल जो है मसीह संबंधित वीडियो बनाते हैं और न्यूज़ संबंधित वीडियो भी वो डालते हैं। और ये अंकल जो है बता रहे थे कि जो एक किसी का नाम ले रहा था, उसका नाम क्या था वो? हाँ, उसका नाम था चंदन। वो बता रहे थे कि चंदन जो है बाइबल को बेच रहा है, बाइबल बेचना गुनाह है, पाप है, वो पाप कर रहा है, ऐसे वो बता रहा है। क्या कोई व्यक्ति, अगर कोई दुकान वाला या कोई मसीह व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति है, अगर बाइबल को बेचता है तो क्या वह पाप करता है? क्या बाइबल में इस विषय पर कुछ बताया गया है, या बाइबल के अनुसार क्या पाप क्या है? क्या बाइबल को बेचना पाप है कि कुछ पाप का जो परिभाषा कुछ और है? उन बातों को आज हम पहले समझेंगे। हम पहले ये समझेंगे कि पाप क्या है। देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि बाइबल बेचना पाप है या नहीं है। पहला यूहन्ना 3:4 के अनुसार जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पहला यूहन्ना 3:4 में ऐसा लिखा हुआ है। अब बाइबल बेचना पाप है। पाप का मतलब होता है, बाइबल में पाप शब्द का अर्थ है परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करना। अगर जो नियम परमेश्वर ने बना के आपको बाइबल में दिए हैं, आप उनके वचनों पर नहीं चलते हैं, तो आप जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। जैसे कि आदम और हवा जो है अदन नामक वाटिका में था, और जिस फल का वृक्ष खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, उसे आज्ञा दिया था, लेकिन उन परिवार ने उनकी आज्ञाओं को नहीं माना। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उस भले और बुरे के जो ज्ञान के जो वृक्ष का फल था उसका फल खाया। तो वो आज्ञा उल्लंघन का पाप जो है आदम और हवा पर लगाया गया। और आज के ज़माने में, आज 21वीं सदी में, आप और हम, अगर जो कोई परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है वो पाप हो जाता है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो वो हम पाप कर रहे हैं। अगर बाइबल में लिखा हुआ है झूठ ना बोलना, तो चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, या किसी के खिलाफ झूठी साक्षी मत देना, लेकिन हम झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, हम झूठी गवाही देंगे, तो वो पाप गिना जाएगा बाइबल के अनुसार। तो आप तो ये तो समझ गए कि पाप की जो परिभाषा है वो परमेश्वर की आज्ञा या नियम का उल्लंघन करना है। अगर जो आप आज्ञा उल्लंघन करते हैं तो आप जो है पाप करते हैं। ये पाप का जो है बाइबल के अनुसार ये परिभाषा है। अब आते हैं ये जो अंकल जो उस वीडियो के द्वारा जो समझा रहे थे कि एक लड़का, उस लड़के ने, उसका नाम था चंदन, हाँ, चंदन के विषय में बातें कर रहा था कि वो लड़का बाइबल को बेचता है, वो पाप करता है, वो परमेश्वर के वचन का सेल कर रहा है, परमेश्वर के वचन को वो बेच रहा है। और उसने यहाँ तक कहा था कि क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि वचन ही परमेश्वर है, अर्थात वो परमेश्वर को वो बेच रहा है। ऐसे उस पर आरोप ये अंकल जो है लगा रहे थे, लेकिन ये सही नहीं है। बाइबल को बेचना कोई पाप नहीं है, और बाइबल में हमें एक भी वचन, एक भी पद हमें ऐसा नहीं मिलता है कि तू बाइबल का सेल ना करना, बाइबल को तुम मत बेचना। ऐसा कहीं पर भी बाइबल में नहीं लिखा गया है या नहीं बताया गया है। इस विषय पर बाइबल जो है कुछ नहीं कहता है। और दोस्तों, ये देखिए, ये पवित्र शास्त्र बाइबल है, ये 2015 में मैंने खरीदा था 350 में। उस समय में अगर जो बाइबल को बेचा नहीं जाएगा तो फ्री में आप कितने को मुहैया कराएंगे? इस बाइबल को इस छपने में, जो पब्लिकेशन इसको छापा है, इसको छपने में भी तो बहुत पैसा लगा होगा। अगर जो बाइबल को फ्री में बांटते रहेगा तो फिर उसको और बाइबल को छापने के लिए वो पैसा कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा? और बाइबल बेचने वाले इस पर कुछ प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो फिर वो मजदूरी को क्या देगा? जो बाइबल प्रेस में जो काम करते हैं छापने के लिए, कितना इसका पेपर होता है, कितना इंक होता है, बहुत मशीन होते हैं, बहुत काम होता है, तो उनको पैसा वो कहाँ से देगा अगर जो बाइबल को फ्री में बांटेगा तो?
उसको कहाँ से पुराएगा। इसीलिए बाइबल को बेचना पाप नहीं है, ये कोई परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है जो पाप हो जाएगा। ऐसा मत समझिए। अगर शमुएल अंकल आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपके बात कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा जो आपने बताया था, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो को बना रहा हूँ और ये वीडियो में आपको मेंशन भी करूँगा। इसलिए बाइबल को बेचना पाप नहीं है। बाइबल मैं भी खरीद के लाता हूँ, अपने विश्वासियों को देता हूँ, लेकिन मैं दाम के दाम में देता हूँ। अगर बाइबल 300 का दिया तो फिर मैं विश्वासी से 300 ही लेता हूँ। लेकिन अगर कोई कमाने के उद्देश्य से, किसी का सेल करने का दुकान है, कोई दुकान है, तो वो बाइबल खरीद के लाएगा, अगर दाम के दाम में देगा तो फिर वो क्या कर पाएगा, वो कैसे उसका बिजनेस करेगा, वो कैसे वो सेल करेगा। कोई बुक का स्टोर रखा है, कोई बुक का दाम बेच रहा है, बुक बेच कर वो रोजी रोटी कमा रहा है, तो अगर वो दाम के दाम में बेचेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा। वो बहुत कुछ दिखने वाली बात होती है। हाँ, बाइबल फ्री में भी देते हैं, जिसको कोई अगर जो कोई हमारे चर्च में भी बहुत सारे लोग हैं जिसके पास बाइबल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उसे भी मैं अपने खुद के पैसे से खरीद के उसे मैं बाइबल गिफ्ट करता हूँ, वो चीज़ अलग है। लेकिन जिसके पास पैसे हैं वो तो बाइबल खरीद सकता है। बाइबल में भी अलग अलग क्वालिटी, नॉर्मल बाइबल भी होता है, किसी में देखेंगे आप चैन लगा होगा, किसी में गोल्डन कलर का होगा, किसी में यहाँ पर अलग अलग डिजाइन बना होगा। बाइबल भी अलग अलग डिजाइन का, अलग अलग स्टाइल में है और सबका अलग अलग दाम भी है। तो जिसको जैसा पैसा है उसी अनुसार से बाइबल को खरीदता है। तो क्या जो बेच रहा है वो पाप कर रहा है? ऐसा नहीं है। ये वचन का सही व्याख्या नहीं है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी कि बाइबल बेचना पाप है, वो फलाना आदमी तो बाइबल को बेच रहा है, वो पाप कर रहा है, वो नरक में जाएगा। ऐसा हमें किसी पर आरोप नहीं लगाना है, ये गलत बात है। हो सकता है कि आज आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, किसी बात के लिए आप पर भी कोई आरोप लगा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं आप पर आरोप लगा रहा हूँ, किसी बात के लिए कोई मुझ पर भी आरोप लगा सकता है। सब बोरिंग संसार में कोई भी नहीं है, इन बातों को ध्यान देना होगा। और बाइबल बेचना पाप कभी भी नहीं हुआ था, न होगा। बाइबल बेचना पाप नहीं है। वो चंदन भाई का वीडियो मैंने भी देखा था, कुछ बातें तो है बहुत कुछ बताने के लिए, क्योंकि चंदन भाई का वीडियो भी बहुत अलग अलग तरह का। मैं कुछ उस विषय पर कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन ये जो बाइबल बेचने वाली बात था, इस पर मैं ज़रूर आपसे मैं बात करना चाहूँगा और कर भी रहा हूँ। इसीलिए बाइबल बेचना पाप नहीं है, बाइबल बेचना पाप नहीं है। अगर कोई बाइबल को बेच रहा है तो पाप नहीं है, लेकिन हाँ, बाइबल का एक उचित कीमत होना चाहिए। जो जितने में आप खरीदे हैं उससे उतने में बेच दीजिए, या कुछ उसमें कुछ परसेंट मार्जिन रख करके दे दीजिए, अगर जो आप बिजनेस करते हैं तो। अगर हो सके तो किसी मसीह भाई बहन को जिसको बाइबल खरीदने का सकरता नहीं, जिसके पास पैसे नहीं है, उसे आप फ्री में भी गिफ्ट कर सकते हैं। ये आपकी पर्सनल बातें हैं। लेकिन जहाँ तक बाइबल का बेचने की बात आता है, बाइबल बेचना पाप कभी भी नहीं था, नहीं होगा। ऐसा बातें नहीं है। बाइबल में इस विषय पर कुछ भी नहीं बताया गया है। इसलिए इस बातों को आप जो है ध्यान दें। और आप YouTube पर बातें करते हैं और बहुत सारे बातें हैं जो नहीं बोलना चाहिए, और इसीलिए आप हम सब मसीह हैं, और मसीही भी अन्य जाति की तरह झगड़े करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बताएंगे, तो फिर उसमें और आप में और हम में और अन्य जाति में क्या फ़र्क रह जाएगा। क्या मसीही ने ऐसा शिक्षा बाइबल में नहीं दिया है? ऐसा नहीं दिया है। बाइबल हमें माफ़ करने के लिए सिखाता है, ना कि बदला लेने के लिए सिखाता है। अगर कोई आपके गुनहगार हो उसे आप माफ़ कर दीजिए, और उसके लिए आप जो है प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, जो तुम्हें सताता है तुम उसके लिए खुदा से प्रार्थना करो, जो तुम्हें कोसे उसके लिए प्रार्थना। इसलिए वो सबके लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। आप अगर जो शमुएल अंकल मेरा वीडियो आप देख, अब तक कभी आप तक ये वीडियो पहुंचता आप देखते हैं, तो आप मेरे लिए भी प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा, और मैं भी आपके लिए प्रार्थना ज़रूर करूँगा, ताकि आप ऐसे ही मसीह में आगे बढ़ते जाएं और दूसरों को अच्छी बातें को आप सिखा सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।